भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की प्रतिष्ठा एक समय में ऐसी थी कि घर पर कोई भी टीम सीरीज जीतने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। भारत सिर्फ मैच ही नहीं जीतता था, विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता था। बल्लेबाजी बेहद मजबूत, स्पिन अटैक जैसे कि कोई हथियार हो, घरेलू पिचों पर महारत और टेस्ट क्रिकेट की बेहतरीन समझ टीम इंडिया को दुनिया भर के लिए एक चुनौती बनाती थी। लेकिन पिछले 13 महीनों में ये कहानी पूरी तरह से उलट हो गई है। भारत की टेस्ट टीम अब उस जमीन पर लड़खड़ा रही है जहां कभी विरोधी टीमें अपना आत्मविश्वास खोकर लौट जाया करती थी। जुलाई 2024 में गौतम गंभीर को भारत का हेड कोच बनाया गया। गंभीर खिलाड़ी के तौर पर काफ़ी जुझारू थे। फाइनल जैसे दबाव भरे मैचों में उनकी पारियां आज भी एक मिसाल की तरह हैं। 58 टेस्ट मैच में 4154 रन, 9 शतक और औसत 42 के ऊपर। ये रिकॉर्ड बताता है कि गंभीर टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते थे। इसी उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिली, लेकिन कोच बनने के बाद गंभीर वही माहौल और वही स्टेबिलिटी टेस्ट टीम में नहीं ला सके। वैसे तो खिलाड़ी और कोच की भूमिका में काफ़ी फ़र्क होता है। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से मैच जीतता है और कोच सिस्टम बनाता है, लेकिन गंभीर की कोचिंग में यही सिस्टम समझ से बाहर दिख रहा है। टीम इंडिया ने गंभीर के कार्यकाल में अब तक कुल 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें भारत को केवल 7 में जीत मिली है। टीम 10 मुकाबले हार चुकी है और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, यानी कि विनिंग परसेंटेज जो है वो 37 के आसपास है। ये उस देश के लिए अप्रत्याशित है जिसने बीते 2-3 दशक में घर पर टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गंभीर के दौर में भारत ने घर पर 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। गंभीर के कोच बनने से पहले भारत को घर पर इतने टेस्ट मैच हारने में लगभग 13 साल लग गए थे। अब ये काम सिर्फ 13 महीनों में हो चुका है। ऐसा लचर प्रदर्शन सिर्फ नंबर्स ही नहीं, भारत की टेस्ट पहचान पर भी एक चोट है। इस गिरावट की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुई थी। 3 टेस्ट, 3 हार और घर में ही क्लीन स्वीप। उसके बाद वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया को 2 जीत ने उम्मीद दिलाई कि अब चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की हार रनों के लिहाज से भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। 549 रन के टारगेट को चेज करते हुए पूरी टीम 140 रनों पर ही ढेर हो गई। घर की पिचेज जो कभी भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब टीम इंडिया के लिए खतरा बन चुकी है। गंभीर क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। कहने को तो गंभीर का तर्क है कि टीम ट्रांजिशन के फेज में है, युवा खिलाड़ी आए हैं और उन्हें समय चाहिए। ये तर्क कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन आधी सच्चाई ये भी है कि टीम पूरी तरह से गुमराह नजर आ रही है। टीम सिलेक्शन ना तो स्थिर है और ना ही संयमित। पूरी टीम एक प्रयोगशाला की तरह दिखाई दे रही है। अब गलती कहाँ हो रही है? तो सबसे बड़ी चूक ये है कि टीम को वाइट बॉल की नज़र से देखा जा रहा है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को भी वाइट बॉल की तरह मैनेज किया जा रहा है। टीम कॉम्बिनेशन में स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की जगह ऑलराउंडर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच में भारत 3 ही स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ मैदान पर उतरा था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ पहले मैच में शुभमन गिल और दूसरे मैच में साई सुदर्शन खेले थे। बाकी स्लॉट ऑलराउंडर्स से भरे गए थे। नतीजा ये हुआ कि भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में तीनों स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 95 रन बनाए, जबकि नंबर 4 से नंबर 7 तक के भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 23 रन ही जोड़ सके। ये आंकड़े बताते हैं कि टीम टेस्ट क्रिकेट वाली मेंटेलिटी को समझ ही नहीं पा रही है। नंबर 3 पर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो है ना, वो इसी पोजीशन को लेके उठ रहे हैं। भारत के टेस्ट इतिहास में ये पोजीशन टीम की रीढ़ रही है। पहले राहुल द्रविड़ और फिर चेतेश्वर पुजारा ने 20 साल तक इस जगह को एकदम स्टेबल बनाए रखा, लेकिन गंभीर के दौर में यही पोजीशन सबसे ज़्यादा अस्थिर बन चुकी है। कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी साई सुदर्शन, कभी शुभमन गिल, कभी करुण नायर। मैच कौन खेलेगा, नंबर 3 पर बैटिंग कौन करेगा, ये फैसला किसी प्लेयर के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि मैच टू मैच मूड पर दिखता नज़र आ रहा है। ऐसे बदलाव सिर्फ प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि टीम प्लान को भी कमज़ोर कर देते हैं। प्लेइंग 11 में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ये अस्थिरता सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, टीम सिलेक्शन में भी दिखाई दे रही है। टेस्ट क्रिकेट में एक प्रॉपर प्लान और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जबकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है।
गंभीर के दौर में हर मैच में प्लेइंग 11 बदलना लगभग एक नियम बन गया है। कई खिलाड़ी एक टेस्ट मैच खेलते हैं और अगले मैच में वो बाहर हो जाते हैं। अक्सर ऐसे प्लेयर्स टीम में अपनी जगह बचाने की चिंता में खेलते हैं, ना कि उनके दिमाग में ये होता है कि टीम को मैच जिताना है। अब स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट की हालत भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और ये हालत इसी कमज़ोर प्लानिंग का नतीजा है। भारत की जीत की नींव कभी अश्विन और जडेजा की स्पिन जोड़ी रखा करती थी, लेकिन गंभीर की सोच मल्टी स्किल खिलाड़ियों की ओर बढ़ती चली गई। मल्टी स्किल का मतलब यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स से हैं जो ऑलराउंडर्स होने के साथ साथ अच्छे फील्डर भी हों, यानी कि तेज भागने वाले। ऐसे में अश्विन जैसे स्पेशलिस्ट की भूमिका कमज़ोर होती गई। टीम ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सुंदर की मौजूदगी के बाद एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया और काफ़ी हद तक यही वो चीज़ रही जिससे अश्विन ने अचानक ही रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने भले ही प्रेशर की बात ना कही हो, लेकिन फैसले ने साफ कर दिया कि टीम में अब अनुभवी स्ट्राइकर स्पिनर की जगह बॉलिंग ऑलराउंडर तलाशी जा रही है। अश्विन के जाने के बाद सिर्फ एक स्पिनर ही नहीं बल्कि एक लीडर भी चले गए और यहीं से हमारा स्पिन अटैक कमज़ोर होता चला गया। कोहली और रोहित का अचानक रिटायरमेंट। विराट कोहली और रोहित शर्मा के अचानक रिटायरमेंट के बाद से टीम का डाउनफॉल होता ही जा रहा है। भले ही दोनों ने इसे निजी फैसला बताया हो, लेकिन रिपोर्ट्स ये संकेत देती है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लानिंग से धीरे धीरे बाहर कर दिया। रोहित ओपनिंग के साथ साथ एक अच्छे लीडर थे, जबकि विराट नंबर 4 जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को संभाल रहे थे। इन दोनों के अचानक चले जाने से भारत की बैटिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। युवा बल्लेबाजों को बिना अनुभव के अचानक सिस्टम में धकेल दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस और पेशेंस दो बड़े स्तंभ होते हैं और टीम ने इन दोनों को एक साथ खो दिया है। गंभीर की एक और सोच टीम को काफ़ी प्रभावित कर रही है, आक्रामक पिच तैयार करने वाली सोच। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर चाहते हैं कि भारत ऐसी पिचेस बनाए जहां तीसरे सेशन से ही गेंद शार्प टर्न ले, यानी कि रैंक टर्नर। लेकिन ये रणनीति भारत पे ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कोलकाता टेस्ट में पिच इतनी जल्दी टूट गई कि मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया। भारत ने इस मैच में 4 स्पिनर्स खिलाए, जबकि साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 स्पिनर खेले, लेकिन इसमें भारतीय बल्लेबाज ही फंस गए। वो पिच विरोधी टीम को जितना ज़्यादा परेशान करती, उससे ज़्यादा टीम इंडिया खुद ही परेशान हो गई। पहले भारत का अपनी पिचों पर एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन अब टीम उसी पिच पर मेहमान टीम जैसे खेलती हुई दिखाई दे रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलर्स भी टीम इंडिया को जीत दिलाने की क्षमता खोते जा रहे हैं। पहले अश्विन और जडेजा विकेट लेते थे, अब जडेजा अकेले हो गए हैं। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह कुछ मौकों पर दमदार दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एक गेंदबाज हर मैच को नहीं जिता सकता। टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप जरूरी है और ये चीज़ जो है वो बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही है। पिछले 13 महीनों के नंबर ये स्थिति साफ करते हैं। 16 अक्टूबर 2024 से अब तक भारत ने घर पर 60 टेस्ट मैच हारे हैं। हार का प्रतिशत जो है वो 71 से ऊपर है। ये आंकड़ा भारत के 93 साल के टेस्ट इतिहास में सबसे खराब है। तुलना इसी से समझी जा सकती है कि दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2024 तक भारत ने घर पर सिर्फ 5 टेस्ट मैच हारे थे, यानी कि 13 साल में जितना नुकसान हुआ वो अब 13 महीनों में हो चुका है। दिसंबर 2012 से 15 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि लगभग 13 साल में भारत ने घर पर 55 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से 42 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली थी। सिर्फ 5 मुकाबले हारे थे और 7 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। इससे पहले 2001 से 2012 का दौर भारतीय क्रिकेट में बदलाव का समय था। फिर भी भारत का प्रदर्शन इतना ज़्यादा खराब नहीं रहा था। इस दौरान खेले गए 57 टेस्ट में भारत को 29 में जीत मिली थी। 8 मुकाबले टीम इंडिया ने हारे थे और 20 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। यहाँ तक कि 1932 से 2000 के दौर में भी भारत इस तरह कभी भी नहीं हारा था। यहाँ सिर्फ फॉर्म का ही एक मुद्दा नहीं है, यहाँ टीम की सोच में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ टीम सिलेक्शन में भी समस्या है। ये वो दौर है जहाँ टीम खुद को समझ ही नहीं पा रही है। भारत के पास खिलाड़ी हैं, उनके पास क्षमता भी है, अनुभव भी है, उन्हें कैसे खेलना है ये भी पता है, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। गंभीर की कोचिंग में टीम को वनडे और T20 में सफलता मिली है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका कोई भी प्लान अभी तक काम करता हुआ नज़र नहीं आया है। अब सवाल यही है कि गंभीर रहें या उनको हटा दिया जाए। तो सवाल ये है कि भारत टेस्ट क्रिकेट को किस नज़र से देखना चाहता है। अगर गंभीर इसी सोच के साथ टीम को आगे ले जाते रहे तो घर में हारना एकदम नॉर्मल हो जाएगा और विदेशी सरजमी पर जीतना एक सपने की तरह हो जाएगा।
लेकिन अगर टीम सिलेक्शन में स्टेबिलिटी, स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की वापसी, स्ट्राइक स्पिनर की तलाश और पिच को लेकर सही रणनीति पर काम की जाती है तो यही टीम फिर से अनबीटेबल बन सकती है। अभी भी वक्त है कि इन चीज़ों पर काम किया जाए और टीम को बेहतर बनाया जाए। अब उम्मीद है कि गंभीर और पूरी टीम मैनेजमेंट इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। गंभीर और पूरी टीम मैनेजमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।